इसमें आपको स्लैब बीम बार बेंडिंग शेड्यूल होगा। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको वीडियो में ये चीज़ दिखा रहा हूँ, बीम का जो होता है, जो ये बार स्लैब का बॉटम है, ये आपको 100 इंच का आपका जो स्पेसिफिक एरिया बनेगा और इधर जो है L/4 के हिसाब से L/3 के हिसाब से एक्स्ट्रा ड्राइंग जो दिया होगा उसके हिसाब से। ये टॉप एक्स्ट्रा इसको बोलते हैं, फिर बॉटम एक्स्ट्रा भी होती है, बॉटम एक्स्ट्रा बोलते हैं। अब ये जो एरिया है ये टॉप एक्स्ट्रा हो गया और नीचे में बॉटम एक्स्ट्रा होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रखा हूँ। बीम के जैसे मैं कटिंग लेंथ निकाली जाती है वैसे ही इसकी भी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। ये जो एरिया है आपको यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट। अब देखिए इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या होगा, टॉप मेन बार होता है, टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, बॉटम मेन बार होता है, बॉटम एक्स्ट्रा होता है, और साइड बार बोथ साइड में होती है। साइड बार आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। फिर यहाँ पर टॉप मेन बार होता है, कटिंग लेंथ उसकी निकालनी पड़ती है। फिर टॉप एक्स्ट्रा में कटिंग लेंथ, नंबर्स ऑफ बार कितने हुए। फिर बॉटम मेन बार, बॉटम मेन बार में कटिंग लेंथ कितनी होती है, नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको ड्राइंग पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है। और ये आपको अभी ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे कटिंग लेंथ आई है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग को मैंने खोला, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट प्लान एंड स्लैब डिटेल कमर्शियल वेल्डिंग के लिए और है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बीम हो गई, ये बीम हो गया B1 और इसकी आपकी क्या है, B1 है, B1 12 बाई 24 इंच का है, मतलब 1 फीट बाई 2 फीट का है। तो 1 फीट बाई 2 फीट का ये हमारा बीम का डिटेल है। अब ये बीम का डिटेल कहाँ पे मिलेगा, B1 का डिटेल यहाँ पे मिलेगा। देखिए B1 है 12 फीट बाई 1 फीट का। ग्रेड क्या है, ग्रेड देखिए 1 से लेकर 5 तक। तो ये हमारा 1 से लेकर 5 तक कौन है, 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ तक 1 से लेकर इस ग्रेड से लेकर और इस ग्रेड तक हमारा 1 से लेकर 5 तक है। अब इसकी सेक्शन ये देखिए दोस्तों, ये 1 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीम की डिटेल यहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है, ये हमारा दी है। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 16 mm के डाया का 2 सरिये यहाँ पे लगेंगे, वो अभी यहाँ पे 2 लगेंगे। और फिर यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, 4 16 mm का, मतलब 4 सरिये यहाँ पे लगेंगे, 16 mm डाया का 4। फिर यहाँ पे थ्रू आउट क्या है, 4 16 के जाएंगे थ्रू आउट। अब बॉटम में क्या है, 2 16 का और 2 16 का, मतलब कि 4 16 का आपका थ्रू आउट ये जाएगा। और इसकी क्या है, 2 बाई 2 फीट 9 इंच इधर और 2 फीट 9 इंच छोड़ के यहाँ पे जो आएगा वो आपको स्पेसिंग होगा ST4 ST5 ST4। ये इसका क्या है डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या होता है, हमारा स्टीरअप का है, ST3 ST4, यहाँ पे ST1 ST2 ST3 दिया हुआ है। तो ये इसकी स्पेसिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको स्टीरअप का जो रिंग होता है उसकी स्पेसिंग कितनी स्पेसिंग पर बांधना है।
इस कॉलम से लेकर यहाँ तक 2 फीट 9 इंच तक आपको रिंग बांधनी है और इधर से 2 फीट 9 इंच तक यहाँ पे रिंग आपको बांधनी है। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने माइनस कर दिया जो बीम जो भी है यहाँ पे। अब दिखा रहा हूँ आपको डायमेंशन दिखा दे रहा हूँ कि इसकी कितनी माइनस आपको करनी है। 1 मिनट अब रुकिए। देखिए दोस्तों, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमारा कितना आ रहा है, देखिए 5 इंच आ रहा है। 5 इंच इधर माइनस करेंगे, ठीक है, और 5 इंच इधर 5 इंच नहीं है, इधर कितना माइनस करेंगे, देखिए दिखा रहा हूँ। टोटल 1 फीट 8 इंच इधर से माइनस करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा इस फेस से लेकर, आपको बता रहा हूँ कितना है, इस फेस से लेकर इस फेस तक कितना आ रहा है हमारा 39 फीट 7 इंच। तो ये 39 फीट 7 इंच का यहाँ से इस बीम से लेकर इस बीम तक आपको हो जाएगा 39 फीट 7 इंच। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 50D होना चाहिए। तो 16 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 16 85 800 का हो जाएगा इधर, और 800 का इधर हो जाएगा, प्लस इतना प्लस 800 ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होने के बाद जो भी कटिंग लेंथ आएगा वो हमारा ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, 2 फीट 6 इंच प्लस 15D 800, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कटिंग लेंथ ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे से यहाँ तक आपको पूरा कटिंग लेंथ 6 फीट 6 इंच लेना पड़ेगा। उसके बाद 50D होगा। ये हो गया बीम B1। B2 अब यहाँ से अब ये बीम देख रहे हैं, ये वाला फेस, तो इस बीम का डिटेल क्या है, B5 है और ये हमारा B4 है। और इधर देखते हैं हमारा B18 B2 ये है, ये और ये बीम है 9.15 इंच का। B2 कहाँ है, ये B3 है। B2 का सेक्शन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 212 का ऊपर में टॉप में और बॉटम में 212 का। फिर वैसे ही आपको ये B1 हो गया। B3 का यहाँ पे दे रखा है, और B3 का जो भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ B3 का, ये है हमारा B3 9 फीट बाई 21 इंचेज। टॉप 16 का थ्रू आउट है, यहाँ पे 212 का 116 का टॉप एक्स्ट्रा लगेगा। सेम कंडीशन में यहाँ पर भी वही है। बॉटम में 216 प्लस 112 का यहाँ पे हमारा सरिया होगा। तो इसी तरह आपको इसका B3 का देखना पड़ेगा। फिर आपको B4 का भी ऐसे निकालना पड़ेगा, B5 का, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये B17 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक B18 है, यहाँ से लेकर और आपका यहाँ तक B17 है। तो B17 के डिटेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हो गया 12 13, आपको B11 B10 B13 B14। अब ये B17 के कहाँ पे है, दूसरे पेज में देखिए, ये हमारा B9 बाई B21 9 इंच बाई 21 इंच का B22 का है। अब B17 कहाँ खोजना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B17 दिया है। थ्रू ग्रिड क्या दिया है, EGHIJ। तो ये हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे 212 का 216 का थ्रू आउट है, और नीचे में 316 का थ्रू आउट है। और टॉप एक्स्ट्रा में कितना है, बॉटम एक्स्ट्रा में 216 का है, और टॉप एक्स्ट्रा में देखिए इस ग्रिड पे ई ग्रिड पे 216 का 316 का है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 316 का यहाँ पर भी है, और फिर यहाँ पर भी 316 का दे रखा है टॉप एक्स्ट्रा में। यहाँ पर भी 416 का दे रखा है टॉप एक्स्ट्रा में। यहाँ पर भी 416 का दे रखा है, और यहाँ पे 216 का थ्रू आउट दिखा रखा है, और यहाँ पे 216 का आपको टॉप एक्स्ट्रा दिखा रखा है, और यहाँ पर भी आपको 216 का ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है बीम, तो इसलिए रिड्यूसिंग यहाँ पे दिखा रखा है कि ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में चलते हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रिड यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा मेन बार में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितना बीम है। अगर 2 बीम है सेम साइज का तो यहाँ पे 2 लिख देंगे,
नंबर्स ऑफ डाया कितना है, 16 mm का डाया है। टॉप एक्स्ट्रा में कितना था, 16 के थे, और उसके कटिंग लेंथ कितनी आ रही थी, इतना, और टोटल कटिंग लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे 14.55 मीटर आ रहा है। ये हमारा इतना फीट है, और फीट को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14.55 मीटर आ जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ कितना आ रहा है, 29.10। अब 16 mm का डाया कितना वेट होता है, यूनिट वेट 1 मीटर का, तो 1.58 यूनिट होता है। और इसका केजी में अगर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कटिंग लेंथ में, तो हमारा 46 केजी आ जाएगा। एक बीम का टॉप मेन बार का इतना केजी आ रहा है। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 160 केजी 0.3 ये आपका टोटल वेट आ जाएगा। तो ऐसे ही एक्सेल में आपको पुट करना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताया था कैसे कैसे आपको वेट कैलकुलेट करना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, ये फार्मूला कैसे यहाँ पे पुट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इफ़ D4 इजकल टू, D4 मतलब ये 16 mm का अगर 8 mm के बराबर होगा तो ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर 8 के बराबर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू हुआ है, D इजकल टू 16। ये अगर ये और ये कंडीशन मैच कर रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यही लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। इसी तरह आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का MB बनाना होता है। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए कंटिन्यूअसली। अब वीडियो आता रहेगा बार बेंडिंग शेड्यूल का। आपको बीम का हो गया, कल स्लैब का बता दूंगा, स्लैब के बाद आपको रिंग की सारी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद स्टेयर केस का भी आपको बताऊंगा बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनते हैं। उसके बाद आपको रेट एनालिसिस, क्वांटिटी सर्वे, BOQ में कैसे भरते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे करते हैं, और आपको MB बुक में कैसे भरते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो में आपको बताता रहूँगा, ताकि आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। जो भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और अच्छे से आपको डिटेल बताऊँगा, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने